हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाउ जो टॉपिक है इस वीडियो का वो एरियल फोटोग्रामेट्री है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइसोसेंटर इज अ पॉइंट। सो क्वेश्चन पूछ रखा है कि एरियल फोटोग्रामेट्री में जो आइसोसेंटर है ना, इसका क्या मीनिंग होता है और ये पॉइंट होता है क्या है एक्चुअली। अगर हम लोग बात करें आइसोसेंटर की, है ना, तो एरियल फोटोग्राफ में बेसिकली जो आइसोसेंटर है ना, ये पॉइंट होता है बिटवीन द प्रिंसिपल पॉइंट एंड नादिर पॉइंट के बीच में कहीं पर। क्लियर। और अगर बात करें इसकी क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है, क्या फंक्शन निकल के आता है, तो इसका फंक्शन बेसिकली निकल के आता है, ये क्या करता है, ये बाइसेक्टर का काम करता है ना। सो इन विच बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ टिल्ट मेक द वर्टिकल फोटोग्राफ। सो अगर हम लोग देखें तो आइसोसेंटर यहाँ पे जो रिलेटेड है वो ऑप्शन बी के साथ मैच होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is the question is, if a vertical aerial photograph 20 centimeter by 20 centimeter in a size on a RF, यहाँ पे जो स्केल है वो RF की टर्म में गिवन है, 1:10,000 has 60% longitudinal overlap and 40% side overlap. The actual ground length covered by each photograph in the longitudinal direction of the flight will be. नाउ सो अपन को यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि जो ग्राउंड का एक्चुअल लेंथ कितना कवर हुआ है। नाउ तो इसे देख लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं हम लोग एक्चुअल ग्राउंड लेंथ कवर, एक्चुअल ग्राउंड लेंथ कवर्ड। नाउ सो बेसिकली इसे अपन कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस पी एल मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ इनटू स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। पी एल यहाँ पर हमारा परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप हो जाता है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो 1 माइनस 60% गिवन है तो ये 0.6 हो जाएगा। देन लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ क्वेश्चन में अपन को गिवन है जो कि 20 है। नाउ 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन किलोमीटर्स में। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 100 से इसे डिवाइड कर देते हैं। देन मीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर में, तो 10 टू द पावर 3 से अगेन इसको डिवाइड कर देते हैं। नाउ स्केल क्वेश्चन में गिवन है जो कि कितना है 10,000। सारी वैल्यू पुट कर दी, सो लेंथ हो जाएगी हमारी 0.8 किलोमीटर। नाउ सो एक्चुअल ग्राउंड लेंथ जो कवर हो रही है वो 0.8 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन सी में मैच हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now, let's move on the next question. Here is the question is, when h is the flight height, r is the appropriate radial measure and d is the relief displacement. The vertical height of an object appearing on an aerial photograph. Now, so basically यहाँ पर अपन को डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो अपन को वर्टिकल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करनी है, तो ये ऑप्शन बी के साथ मैच होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, अ वर्टिकल फोटोग्राफ ऑफ अ फ्लैट एरिया हैविंग एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 250 मीटर above the mean sea level was taken with a camera of focal length 25 centimeter. A section line AB 300 meter long in the area measures 15 centimeter on the photograph. A tower BP in the area also appears on the photograph. The distance between the image of the top and bottom of the tower measures 0.5 centimeter on the photograph. The distance of the image of the top of the tower is 10 centimeter. The actual height of the tower. तो अपन को यहाँ पर एक्चुअल हाइट डिटरमाइन करनी है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन जो क्वेश्चन है एरियल फोटोग्रामेट्री का है। बेसिकली यहाँ पर अपन दो कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे, एक तो स्केल का और दूसरा हम यहाँ पर यूज कर लेंगे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को। फाइनली यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट को डिटरमाइन कर लेते हैं ना।
क्वेश्चन में अपन को जो ग्राउंड है उसका एवरेज एलिवेशन गिवन है जो कि 250 मीटर है। नाउ अब कैमरे का फोकल लेंथ भी यहाँ पर गिवन है दैट इज 225 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हमें यहाँ पर स्केल को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर डेटा गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अ सेक्शन लाइन ए बी 300 मीटर लॉन्ग, एक 300 मीटर 300 mm की 300 मीटर की एक लॉन्ग लाइन है ना, जिसको फोटोग्राफ पर हमने 15 सेंटीमीटर मेजर किया। दैट मीन्स अपन को यहाँ पर स्केल के रिगार्डिंग डेटा गिवन है। तो स्केल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर हमारे फोटोग्राफ पर, फील्ड पर कितना है नाउ 300 मीटर्स गिवन है, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग सेंटीमीटर्स में। चलिए, तो इसे सेंटीमीटर्स में हमने कन्वर्ट किया, जो वैल्यू है ये निकल के आ जा रही है 1/2000। तो स्केल हमने यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया। हमें यहाँ पर आर की भी वैल्यू गिवन है जो कि 10 सेंटीमीटर है, और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो कि 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियल डिस्टेंस भी गिवन है और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी हमें यहाँ पर गिवन है। नाउ हमें पता है जो स्केल वर्टिकल फोटोग्राफ का जो स्केल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो स्केल जो होता है ये हो जाता है स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ डिवाइड बाय फ्लाइंग हाइट माइनस जो एवरेज एल्टीट्यूड है ग्राउंड का। क्लियर है? नाउ जो स्केल है, स्केल अभी डिटरमाइन किया कितना है 1/2000, 1/2000। देन स्मॉल एफ भी हमें यहाँ पर गिवन है, तो स्मॉल एफ यानी कि फोकल लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में रख लेते हैं। नाउ कैपिटल एच जो कि फ्लाइंग हाइट है ना, तो फ्लाइंग हाइट हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसे कैपिटल एच ही रखते हैं, और एवरेज हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि 250 मीटर है। नाउ सो फाइनली यहाँ पर हम लोग कैपिटल एच को डिटरमाइन कर लेते हैं, दैट इज द फ्लाइंग हाइट, जो कि यहाँ पर निकल के आ रहा है हम लोग का 750 मीटर। तो 750 मीटर हमारा फ्लाइंग हाइट हो गया। एक बार हमने फ्लाइंग हाइट निकाल लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है वो हमें पता है, इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। क्लियर? ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट की हाइट को डिटरमाइन कर पाए। क्लियर? सो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो डी है ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आर एच डिवाइड बाय एच माइनस एच एवरेज। क्लियर है? नाउ सो सारी ही वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर हमें स्मॉल एच को डिटरमाइन करना है। क्लियर है? चलिए तो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो स्मॉल डी जो है ये हो जाएगा हमारा 0.5, तो ये हो गया 0.5 इज इक्वल टू आर। आर हमारे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है, स्मॉल एच को तो डिटरमाइन करना है, कैपिटल एच हम डिटरमाइन कर चुके हैं दैट इज द 750 माइनस एच एवरेज हमें गिवन है जो कि 250 मीटर है। फाइनली हम यहाँ पर निकाल लेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट जो कि निकल के आ रही है 25 मीटर। सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 25 मीटर, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच होता है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट यूज किए, एक तो स्केल ऑफ द वर्टिकल फोटोग्राफ एंड द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, और दोनों को यूज करके हमने फाइनली जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट को डिटरमाइन कर लिया। थैंक यू।